नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए भगवान भोलेनाथ की और शनिदेव की एक रोचक कहानी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को शनिदेव की वक्रदृष्टि का सामना करना पड़ता है। नवग्रहों में शनिदेव सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं और ये सभी राशियों का भ्रमण करने में 30 वर्ष का समय लगाते हैं। मनुष्य, देवता, दानव, ऋषि मुनि सबको इनकी वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि एक बार भगवान शंकर को भी इनके वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा। एक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शंकर के घर कैलाश पर्वत पहुँचे और शनिदेव ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। बोले शंकर बोले, बोलो शनि, कैसे आना हुआ? तब शनिदेव बोले, प्रभु, समय के चक्र के अनुसार कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है, अर्थात कल मैं आपकी राशि में भ्रमण करूँगा। शनिदेव की बात सुन भोलेनाथ हैरान हुए और पूछा, शनि, तुम कब तक मेरी राशि पर रहोगे? तब शनिदेव बोले, प्रभु, शवा पहर तक मेरी दृष्टि आप पर होगी। ऐसा कहकर शनिदेव भोलेनाथ को प्रणाम करके चले गए। अब महादेव सोचने लगे, मुझे शनि की वक्र दृष्टि से बचना होगा। अगर मुझ पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ी तो देव क्या सोचेंगे? महादेव ने एक योजना बनाई कि कल शनि के आने से पहले ही वे कैलाश छोड़ मृत्युलोक पर चले जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि शनि की वक्र दृष्टि से वो बच जाएं। अगले ही दिन भगवान भोलेनाथ मृत्युलोक में पहुँचे और एक हाथी का रूप धर लिया। हाथी के रूप में महादेव को सारा दिन रहना पड़ा। इधर उधर भटकते उन्होंने जब एक नगर में प्रवेश किया तब लोग घबराकर उन्हें भगाने लगे। हाथी के रूप में ही उन्हें जल और भोजन ग्रहण करना पड़ा। दिन ढला तो वह महादेव ने सोचा, चलो अब पूरा दिन व्यतीत हो गया है, मैं शनि की वक्र दृष्टि से बच गया, अब तो कैलाश पर लौटता हूँ। ऐसा सोचकर महादेव ने हाथी का रूप त्यागा और कैलाश को लौट गए। महादेव ने देखा कि शनिदेव तो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उन्होंने महादेव को देखते ही प्रणाम किया। उन्हें देख भोलेनाथ मुस्कराए और बोले, देखा शनि, मैं तुम्हारे वक्र दृष्टि से बच गया। तुम अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर नहीं डाल पाए। महादेव की बात सुन शनिदेव बोले, हे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि से ना देव बच सके हैं, ना मानव, ना दानव और ना ही आप बच पाए। महादेव ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? तो शनिदेव बोले, प्रभु, ये मेरी वक्र दृष्टि का ही प्रभाव था कि आपको अपना वास्तविक स्वरूप त्याग कर हाथी की योनि में जाना पड़ा, इधर उधर भटकना पड़ा, पशु योनि में ही अन्न और जल ग्रहण करना पड़ा, अपना निवास स्थान कैलाश छोड़ना पड़ा। जब मेरी दृष्टि आप पर पड़ी उसी पल आप उसके पात्र बन गए। यह सुन महादेव मुस्कराए और शनिदेव को गले से लगा लिया और बोले, शनि, तुम सही में मेरे शिष्य कहलाने के योग्य हो। साथ ही ये वरदान दिया कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। जीवन में सही काम करने वाला
तुमसे भयभीत नहीं होगा और जल में कमल के समान सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार शनिदेव की दृष्टि का सामना सबको करना पड़ता है, लेकिन जो धर्म के अनुकूल आचरण करता है, दया, सद्भावना, प्रेम और सुविचार रखता है, वो जीवन में सभी सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, काली वस्तुओं का दान करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, पशु पक्षियों को अन्न और जल देता है, चींटियों को आटा डालता है और शनि चालीसा पढ़ता है और शनिदेव की कथा सुनता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।